m and n are natural numbers such that n is greater than 1, ठीक है, और m पावर n, m की पावर n करोगे तो ये नंबर आना चाहिए। अब इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे अगर मैं एक सवाल लिखता m पावर n इज इक्वल्स टू सपोज 16, तो मैं इसके केसेस ऐसे भी बना सकता, दिस इज 16 पावर 1, दिस इज 4 पावर 2, दिस इज 2 पावर 4, इस तरह से केसेस बन सकते हैं। तो इसमें सिंपली मुझे m और n नजर आ रहा है, ठीक है, और इस केस को लेते तो शायद मैं ये कैंसिल कर देता और दो केसेस को बोलता सेटिस्फाई कर देता। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो अलग अलग नंबर्स अलग अलग बेसिस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और आपको लेकर एक ही सिंगल बेस में लेकर आना है, ठीक है। तो ऐसे सवाल का एक सिंपल लॉजिक ये होता है कि आप पावर में देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, उसके बेसिस पे इसको ब्रेक करने की कोशिश करिए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 25 और 40 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है 5, तो आप अपने एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखिए, दिस इज 2 पावर 5, ठीक है, दिस इज 3 पावर 8, और जो 5 कॉमन था वो बाहर निकाल दिया। इससे फायदा ये होगा कि ये कुछ m और n की तरह नजर आ रहा है, m और n की तरह नजर आ रहा है। जैसे आप ये काम करोगे, बस आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, पावर 5 है, सिंपल हो जाएगा, और आपको m माइनस n बताना है, तो n तो पक्का पता चल गया है कि 5 है। n देखो क्या हो सकता है, सॉरी m क्या हो सकता है, ये है 32। अब यहाँ की बारी 3 पावर 8, अब या तो आपको एग्जैक्ट याद हो, नहीं याद है तो देखो सिंप्लीफाई करो, दिस इज 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, तो ये 27 होता है, ये 27 होता है, ये 9 होता है, और यहाँ 32 है, ठीक है। तो आपको 27 इंटू 27 इंटू 9 और 32 का प्रोडक्ट और पावर 5, m और n यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो m क्या हो सकता है, m अब या तो आप प्रोडक्ट कर दीजिए, एग्जैक्ट n m आ जाएगा, और कैलकुलेटर था ही कैट के अंदर, तो आप प्रोडक्ट कर देते, m माइनस n लगाते, आंसर आ जाता। हाँ, अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है, तो देखो कैसे जा सकते हैं, यूनिट प्लेस निकाल लो इसका, तो यहाँ आपको नजर आएगा 2 इंटू 7 14, 4 4 इंटू 7 8 28, ठीक है, 8 आएगा, 8 इंटू 9 8 इंटू 9 72, लास्ट में 2 आएगा, ठीक है, तो लास्ट में 2 आना है, और यहाँ 5 है, और भी बड़ा नंबर आएगा, तो 2 में से 7 ऐसे नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 12 में से 5 जाएगा, तो लास्ट में 7 बनेगा। 2 में से 5 ऐसे तो माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे तो 12 में से 5 7 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में 7 है, आपको दिख रहा होगा कि बाकी ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों को हटा दो, इसमें और इसमें है, तो जब आप, हो सकता था कि तीसरा भी ऑप्शन कैंसिल हो जाता, यहाँ नहीं हुआ, तो ये तो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ रखोगे आंसर आएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा सवाल है, सीखने वाली बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला लॉजिक। ओके, थैंक यू।